पहले अमलेंद्र आपसे ही, एक तरफ एसी अगर बात किया जाए कोच से, तो यहां पर एलीट क्लास के लोग, संभ्रांत किस्म के लोग चलते हैं, और वहां से अगर चादरें चोरी हो और उन अटेंडेंट के पैसों से पैसा डिडक्ट कर लिया जाए, उनके सैलरी से पैसा, तो क्या कहेंगे? ये कैसी मानसिकता के लोग होते जा रहे हैं, चादर चोर? अगर देखा जाए तो यहाँ जागरूकता की बात है। जागरूकता के साथ साथ अगर देखा जाए लोगों की मानसिकता क्या है, मानसिकता को आप ऐसे नहीं बदल सकते। बहुत सारे रेलवे हैं, रेलवे जैसे बनारस वाले रूट पे आप देख लीजिए, अक्सर जाते हैं। शुरू में जब पहले वंदे भारत चली थी तो उसमें शीशा तोड़ा गया, उसके बाद फिर टोटियां चेंज की गई, जो उसके साथ साथ कई बार आपने देखा होगा कि स्विच को भी खराब किया गया। तो ये इसको सुधारा नहीं जा सकता है, इसकी लोगों की मानसिकता के सुधारने की जरूरत है। मानसिकता सुधारने के लिए आपको कोई अलग से एडवाइजरी नहीं जारी करनी पड़ेगी, आपको कोई अलग से होने पड़ेगी। सब सीधी सीधी बात है, ये सामाजिक सरोकार की बातें हैं। इसमें आपको खुद लोगों को खुद को संज्ञान लेना पड़ेगा कि ये गलत चीज़ है। आप चादर की एक मामूली रेट बताइए, मामूली रेट कितना हो सकता है? 1500, 2000, 2500 अधिकतम महंगा होगा अगर रेलवे के लिए। तो अगर रेट पे ना जाकर के हम चादर की बात करें तो चादर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप घर ले जाके बहुत बढ़िया अपने आप आदमी साबित कर दोगे। इस चादर से आप अपने आप को बहुत बड़ा, लेकिन अमलेंद्र, आप अगर कभी एसी कोच में आपने यात्रा किया होगा तो आपने देखा होगा कि जो उस पर लिखा होता है नॉर्दर्न रेलवे, या रेलवे का वो वहां पर ठप्पा लगा होता है या मुहर लगा होता है, अगर ऐसे चादरें गई तो भी वो आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये रेलवे की ही चादर है। सौरभ, सबसे बड़ी चीज़ है कि कोच में आपको डिसाइड करना पड़ता है कि उस कोच पे कौन सफ़र कर रहा था। अब उसको घर से या तो उसके नाम से आप कंप्लेन करिए। रेलवे में अगर सीसीटीवी है, सीसीटीवी भी लगाए गए हैं हर रेलवे कोचेज में, उससे उस कोच के बारे में बहुत, अब हर डब्बे में तो नहीं है, डब्बे से बोले तो हर सीट पे नहीं है, डब्बे में है, लेकिन उसके हिसाब से आपको पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल है। कितने लोगों के घर आप जाकर के नोटिस दोगे, कितने लोगों को आप बोलोगे कि है कि नहीं है, और डिनाई करना, ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा सौरभ। सबसे बड़ी चीज की मानसिकता की है। आप कोई रेलवे का चादर का बार कोड है नहीं कि बार कोड से आप पकड़ सकते हो, सिर्फ उस पर एक मोहर लगा रहता है। मोहर से हम उसके घर पकड़ सकते हैं। आप जाओगे, घर की तलाशी लोगे, मिलना जुलना, ये सब बड़े लंबा प्रोसेस है सौरभ। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी चीज है कि लोगों को जागरूक करना। अब एक व्यक्ति अगर परेशान करता है किसी को, तो उस परेशानी से जो वेंडर है, उस कोच का जो देख रेख करता है वो है, उसके पैसे से कटना, तो उसके ऊपर एक बोझ पड़ता है। अब उसके पैसे से कट रहा है, उसके अंडर में कम से कम आप मान के चलिए सौरभ की कम 5 से 6 कोच होते हैं। एक कोच में एक नहीं होता है, वो इधर उधर मूव करता रहता है। वो उसके लिए निगरानी करना बड़ी कठिन बात है। इसके लिए रेलवे को कुछ न कुछ इसको निकालना पड़ेगा कि रेलवे को सोचना चाहिए।